क्या वर्षों नाम जपकर भी आपकी साधना पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई? क्या आपका राम 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 जपना सार्थकता को प्राप्त नहीं हुआ? क्या आप अभी वर्षों से नाम जपकर आज भी नाम जप के पूर्ण लाभ की ओर अग्रसर नहीं हुए? यदि ये सब बातें आपके हृदय में भी हैं तो आइए, पलटू महाराज ने नाम की जो गुप्त विधि बतलाई, नाम की जो व्याख्या करी, कैसे नाम जपना है, किसके द्वारा नाम जपने पर नाम अमृत आनंद को प्रदान करता है, इस बात को श्रवण करते हैं और उसी मार्ग पर चलकर सद्गुरुओं ने, सत शास्त्रों ने, संत वाणियों ने जो मार्ग बतलाया है, उसी वास्तविक मार्ग पर चलकर आप और मैं भी अपनी नाम साधना को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। आइए श्रवण कीजिए और जो जो त्रुटियां, जो जो कमियां, जो बाधाएं आपके सामने हैं, यदि आप भी उनका समाधान चाहते हैं तो निश्चय ही ये पद, ये कुंडलिनी आपको उन सब बाधाओं से मुक्त कर नाम के प्रति अत्यंत प्रेम युक्त हृदय प्रदान करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पलटू साहिब कहते हैं, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। अरे जिसे देखो वही कहता है कि भगवान नाम ऐसा है, भगवान नाम अमृत के तुल्य है, भगवान का नाम जपने से जीव का उद्धार हो सकता है। नाम के विषय में जानते तो सब हैं, किंतु मिलने पर भी बेड़ा किसी किसी का ही पार होता है। वो नाम को पाने के बाद जापक की जैसी गति होनी चाहिए जिससे जीव का उद्धार होता है। उस आत्म स्थिति को पलटू साहिब कहते हैं, उस सत्य के स्वरूप को कोई कोई बिरला नाम जापक ही प्राप्त कर सकता है। और इसका कारण स्पष्ट करते हुए पलटू साहिब कहते हैं, वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। अरे नाम तो विलक्षण है, सांसारिक आशाएं, इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक आप इहलोक की कामनाओं से अपने हृदय को युक्त रखेंगे, जब तक आप कंचन और कामिनी में उलझे रहेंगे। पलटू साहिब कहते हैं, जब तक आशा और तृष्णा आपको घेरे रहेगी, तब तक वो विलक्षण नाम आपकी जिह्वा को आनंदित नहीं कर पाएगा। क्यों? हो को करे खमोश होश ना तन को राखे। अपने मन को अहंकार से रहित करके, अभिमान को मिटाकर आप जब राम 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 जपना आरंभ करेंगे, पलटू साहिब कहते हैं, तब वो परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता स्वतः खुल जाएगा। कैसे? गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे, बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे। आत्म शांति, प्रपंच शून्य गगन गुफा में बैठकर निरंतर आत्मा अनुराग से आत्मा राम को निभाने वाला, रिझाने वाला वो प्रेम का प्याला जब जिह्वा को छूता है तो पलटू साहिब कहते हैं, फिर भूख प्यास की परवाह नहीं होती। यथा प्राप्त से जीव संतुष्ट हो जाता है। उसको ऐसा आनंद आने लगता है कि बाह्य सुख उसे तुच्छ नजर आने लगते हैं। उसके भीतर वो रंग, कौन सा रंग? बोले राम नाम का रंग उसके अंतस को ऐसा भिगो देता है, संतुष्ट कर देता है, उसके जीवन को सफलता की ओर उन्मुख कर देता है। वो सच्चा नाम जब जिह्वा को छूता है, बोले जीव का प्रारब्ध बदल जाता है, भाग्य सुधर जाता है, भाग्यहीन भी भाग्यशाली बन जाता है। बोले कैसे बनता है? बोले नामामृत का पान बिना किसी आशा तृष्णा के करने के कारण वो नाम अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट करता है और नाम जापक के हृदय में आत्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। पलटू साहिब कहते हैं, 5-25 रहे वार संग में सोहूं भागे, आपहूं रहे अकेले बोले बहु मीठी बानी। ये 5-25 कौन से हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां और 25 जो प्रकृति के विषय हैं, जो वासनात्मक संस्कारों पर प्रहार करते हैं। राम नाम इस एक के संग आने पर
वे सब समाप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जीव बोधवान हो जाता है। कैसा बोध होता है? बोले उसे अपनी सुधि आ जाती है। वह अपने मूल स्वरूप को, अविनाशी तत्व को जान लेता है। फिर वह उसी स्वरूप के, क्या कहा, 5-25 रहे वार संग में सोहू भागे। बोले 5 और 25, 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करने के कारण 25 तत्व जिस जिस रूप में है वैसा वैसा उनका आधार बनने के कारण विषय वासनाओं के संस्कार धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं। और इन सबके यथेष्ट होने के कारण एक जो आत्म तत्व है उसका प्रकाश होता है। जीव बोधवान बन जाता है, असंग रहने लगता है। अकेले में जीव को आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। एकांत उसे और अधिक मधुर लगने लगता है, क्योंकि वो स्वरूप एकांत में उसे प्रकाशित होता है। गुरुदेव कहते हैं, पलटू साहिब कहते हैं, ये जगत व्यवहार में विनम्रता पूर्वक अत्यंत मीठी वाणी उसकी हो जाती है। इसीलिए संत वाणी, संतों का स्वभाव ऐसा निर्मल होता है, ऐसा स्वच्छ होता है। उनकी वाणी जीव को मधुर लगती है, आनंद देने वाली होती है। नाम उनका जिह्वा से बार 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 उच्चारित करने के परिणाम स्वरूप उनकी वाणी अत्यंत मीठी हो जाती है। पलटू साहिब कहते हैं, सुनते अब वह बने कहाँ में कहो बखाने, पलटू गुरु प्रतापते रहे जगत में सोए। जगत व्यवहार में अत्यंत विनम्रता के आ जाने के कारण उनकी बात सुनने वाले बड़े बन जाते हैं। मैं उनकी बड़ाई कहाँ तक करूं? पलटू साहिब कहते हैं नाम को गाने वाले की। अरे पलटू साहिब कहते हैं सदगुरु की कृपा से वो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है, केवल नाम 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 गाने लगता है। गुरुदेव कहते हैं नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई। अरे इस वास्तविक नाम की स्वरूप को समझो। पलटू साहिब कह रहे हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त उस नाम की आभा से अपने जीवन को उजाले में लाने का प्रयास करो। बाह्य संग को त्याग कर अंतर्मुखी बनने का प्रयास करो, भीतर गोता लगाने का प्रयास करो। केवल नाम 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 गाना नहीं है, कहना नहीं है, दूसरे को बतलाना नहीं है। ये नाम तभी सार्थक है जब स्वयं की जिह्वा से इसका आस्वादन किया जाए, इसे पिया जाए। जो जितना नाम के अमृत को पीता है, पलटू साहिब कहते हैं, उसका जीवन उतना ही आलोकमय हो जाता है। इसलिए नाम कैसे गाना है, इसके लिए कहा आशा तृष्णा का त्याग करना है, एकांतवास करने का प्रयास करना है, जिह्वा से मीठी वाणी को बोलना है, ताकि जीव सबको आनंद पहुंचा सके। और गुरु द्वारा प्रदत्त नाम की भीतर ही भीतर लो लगाकर एकांत में बैठकर उस नाम का आराधन करना है। और जब आप और मैं इस प्रकार एकांत में गुरु द्वारा प्रदत्त नाम को, सतगुरु द्वारा दिए गए उस नामा प्रसाद को आप और मैं पीना आरंभ कर देंगे, तो निश्चय ही वो नाम का अमृत आपके और मेरे हृदय में भी, उस एकांत जीवन में भी बड़े आनंद को, उस परम तत्व को प्रकाशित कर देगा और आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आप और मैं पलटू साहिब के बताए अनुसार नाम को भीतर ही भीतर मानसिक जप की ओर संकेत किया गया है, जिह्वा से जोर जोर से बतलाने की नहीं। पलटू साहिब कह रहे हैं भीतर जाकर अपने मन को एकाग्र कर कर भीतर उतरना है और उस आत्मा राम को निहारते हुए भीतर अपने चित्त में प्रभु के स्वरूप को निहारते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की रटना लगानी है। निश्चय ही ऐसे नाम पुकारने से, एकांतवास करने से आप और जब मैं संसार से विलग हो जाएंगे, तो निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।